Let's get a check on the pollution count in the national capital, coming in at 364 points. But there are areas such as Mundka as well as Bhawana and Punjabi Bagh where the pollution count is above 400 points, taking it into the severe category. Now, today the Supreme Court will hear on the pollution case as far as the Delhi NCR region is concerned. In the last hearing, the Punjab and Delhi government were taken to task by the Supreme Court. And what was said during that hearing was that the people have been left at the mercy of God. The reduction of pollution is due to rain or due to wind, and that nothing else is being done. The governments have not done anything for which they should be thanked, is what the Supreme Court had gone on to say in the last hearing. The Supreme Court has asked the central and the state governments to find a permanent solution when it comes to the problem of stubble burning. Do remember, the Supreme Court had also in that last hearing gone on to say that the odd-even formula is just mere optics, which is why it wasn't implemented. Now, let's just listen into experts and what they're saying about how it's going to get. It might be the very poor category for now, but in the days ahead, the pollution here in Delhi is going to turn severe. And also, what is the solution to the stubble burning problem? Can it be implemented? Let's listen in from Anumita Roy Chaudhary. पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कुछ कमी आई है। पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है, लेकिन इसके बाद भी 1300 के आसपास कल पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई है। मेरे साथ अनुमिता हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाए, कैबिनेट सचिव ने भी निर्देश दिया चीफ सेक्रेटरी को पंजाब के, हरियाणा के, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुक पा रही। देखिए, पूरा रोकना जो ज़रूरी है पर ये हो नहीं पा रहा, और ये एक ही कारण है कि हमारे पास समाधान है, पर समाधान को एकदम बहुत बड़े पैमाने में स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि आप हर फार्मर, हर किसान के पास आप पहुँचे समय पर, वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मशीनें तो आई हैं पंजाब में, हरियाणा में, ताकि उनको जलाना ना पड़े और पराली को मिट्टी के साथ मिक्स करें, पर मशीन अगर किसान के पास समय पर नहीं पहुंचेगा और हर किसान के पास नहीं पहुंचेगा और जो अफोर्डेबल भी हो उनके लिए, तो तब तक आप इसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अभी यही हमें अच्छी बात है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनफोर्समेंट हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, पर इसको तो प्रॉब्लम को हमें ख़त्म करना है और उसके लिए कुछ बुनियादी स्तर पर हमें कुछ करना पड़ेगा। जो एक, जैसे मैंने कहा कि किसान के पास समाधान पहुंचना, समय पर पहुंचना और कम कीमत पे पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है जो हम आज कह रहे हैं कि ये जो पराली है, इसका भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए, ताकि इसको अगर हम इंडस्ट्रीज में ईंधन की तरह और जो कंज्यूमर गुड्स इससे बनाएं या इससे हम इलेक्ट्रिसिटी उसका उत्पादन करें, अगर ये जो सॉल्यूशंस हैं इसको भी अगर हम स्केल अप कर सकें, तो फिर तो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव बनेगी किसानों के लिए, ताकि वो ना जला के उसको वो बेचेंगे। अब समाधान सबको पता है, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जिस स्केल पे हमें बनानी है, अगले जाड़े तक, अगले विंटर तक ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये नी जर्क रिएक्शन हमेशा चलता रहेगा। अब देखिए, आप किसानों पर फाइन लगा रहे हैं, आप कितने एसयूवी ड्राइवर के ऊपर फाइन लगाते हैं दिल्ली में, राइट? तो बात तो समाधान की है, बात ये नहीं कि आप सिर्फ पेनलाइज करें, समाधान पहुंचाएं किसान के पास। जी, यानी अभी अगले कुछ दिन के लिए क्या प्रोजेक्शन है आपका प्रदूषण को लेकर? क्योंकि जो पहल की गई है, पराली जलाने की घटनाएं भी कम हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में सिर्फ 5% के आसपास अभी कटाई का काम बचा हुआ है। तो अभी प्रदूषण की क्या दिशा दशा रहने वाली है अगले कुछ दिन? देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है वो दिखा रहा है कि अभी कुछ, अब आज और 2 दिन शायद वेरी पुअर कैटेगरी में हम रहेंगे, पर उसके बाद फिर से मौसम में बदलाव आएगा और जब शायद हम सीवियर तक फिर पहुँचे। तो अब इसके लिए जो प्रिपरेशन, जो तैयारी है, वो हमें अभी से करना है। अब इमरजेंसी एक्शन तो हम लेते हैं, पर इमरजेंसी एक्शन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वो तो सिर्फ जो समस्या है उसको हम सिर्फ रोक के रखें, पर वो समाधान नहीं है। तो अब अभी तो है इमरजेंसी रिस्पांस के लेवल पे हमें काम करना है, पर अभी हमें साल भर का जो काम है उसको और भी सख्ती से आगे बढ़ाना है।